गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में सीखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड और ग्रुप में किस तरीके से घटती बढ़ती है। ठीक है, तो जैसा कि बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड को हम थोड़ा वरीयता देंगे। जहाँ पे हाफ फील्ड हो रहा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी, जहाँ पे फुल फील्ड हो रहा वहां भी इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से जो इनर्ट गैसेस होते हैं जैसे ये तुम्हारा नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन ये सब हैं, क्योंकि इनके और आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं बेटा, फुलफिल्ड होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ गए। वैसे ही हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ देखो, जैसे कौन सा कॉन्सेप्ट आया था, ये देखो, ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे ये क्या हो जानी चाहिए, ये बढ़नी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, बढ़नी चाहिए मतलब उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की जो आयोजन एंथैल्पी होनी चाहिए वो नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। बात समझ रहे हो, ऐसा क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये नाइट्रोजन क्या है बेटा, हाफ फील्ड है। देखिए ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में जाइएगा, ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में जाइएगा, देखिए 2p3 है यहाँ पे, है कि नहीं, बोलो बेटा। और यहाँ पे 2p4 है, तो यहाँ पे ये फुल फील्ड नहीं, मतलब ये हाफ फील्ड हो गया, जबकि ये हाफ फील्ड नहीं हुआ। तो होना तो ऑक्सीजन को चाहिए था ज्यादा एनर्जी, अनसन एनर्जी, जबकि ऐसा नहीं होता है। बात समझ गए, बोलो बेटा। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन एंथैल्पी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। बात समझ रहे हो। और यहाँ पे जैसे देखिए बोरॉन बेरिलियम का, देखिए बेरिलियम फुल फील्ड है, तो इसीलिए बेरिलियम के जो आयन एंथैल्पी होगी बोरॉन से ज्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ पे, समझ गया ना बेटा, बोलिए। पीरियड में तो, ग्रुप में तो हो गई थी, पीरियड में। अब यहाँ पे देखिए एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, क्या बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी। ओके बेटा, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एंथैल्पी, मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना, सेकेंड एंथैल्पी मतलब दो इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, और थर्ड एंथैल्पी मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिए बेटा इसके बारे में, लिखिए आफ्टर रिमूविंग ऑफ आफ्टर रिमूविंग ऑफ after removing of electron after removing of electron from outermost cell from outermost cell after removing of electron from outermost cell, the energy required is called ionization energy. The energy required is called ionization energy. After removing of, नहीं सॉरी बेटा, ये नहीं लिखिए। After removing of electron from outermost cell, form ion, form क्या बेटा, ion, form ion, and if we further remove electron, and if we further remove electron from outermost cell, from outermost cell, from ion, the energy required, the energy required, the energy required En,
द एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ईएन। ईएन क्या है बेटा, और जहां पे एन क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ई फर्स्ट हो गया अगर 1 रख दिया, अगर ई 2 रखे तो ई सेकेंड हो गया, अगर ई थर्ड रख दिया तो ये थर्ड हो गया। मतलब समझ रहे हो कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन उसी से निकालोगे, जैसे मैं तुमसे बात करूं कि mg है बेटा, तो mg 12 है, तो 2 8 और कितना हो गया 2, ठीक है। तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आई हो गया, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे आयसन एंथैल्पी, आयसन एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो आई ई वन हो गया, ठीक है। तीसरा निकालोगे तो आई ई टू हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन इससे निकालते जाओगे। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा इससे, तो ये Mg+ हो जाएगा, जिसको अब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना बेटा, जिसको हम लोग कहेंगे आई ई। और इस Mg+ से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बन जाएगा Mg+2 +1 इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या हो जाएगा, जिसको बोलेंगे आई ई वन। और इस Mg+2 से जब फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालोगे जो Mg+3 बनेगा, ठीक है, Mg+3 बनेगा +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्लस आई, ये क्या हो जाएगा +IE2। तो देख रहे हो बेटा किस तरीके से ये हो रहा, एक ज्यादा ही हो रहा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा, IE1 बोला जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसको क्या बोला जाएगा, IE2 बोला जाएगा, ठीक है। बात समझ गए ना। तो इनको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। इसको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लिख लेना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 2 3 4 एंड ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेम एटम इज कॉल्ड सक्सेसिव। ये जो IE1 है ये सेम एटम के लिए है बेटा, सेम एटम के लिए इसको क्या बोला जाएगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इनको बता दोगे। अब जैसे हम तुमसे पूछे एग्जांपल कोई ले रहे हैं, जैसे हम तुमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, फाइंड आउट द increasing order of second ionization energy, second ionization energy in the following element। फॉलोइंग एलिमेंट। तो देखिए बेटा, तुम्हारा Mg है, Al है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नियोन है, ठीक है। तो इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए पहले। तो देखिए Mg है, एल्यूमिनियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नियोन है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 12 हो गया, 3s2, यही तो होगा बेटा। इसका क्या हो जाएगा 1s2, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसका 1s2 2s2 2p6 नहीं, कितना होता है इसका, 7 होता है ना बेटा, 1s2 2p3। इसका क्या हो जाएगा 1s2
2s2 2p6 3s2 3p3 और इसका 1s2 2s2 2p6। आपको पता है बेटा क्या कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये किस पीरियड के एलिमेंट है बेटा, बोलिए। नाइट्रोजन तो सेकेंड पीरियड का है, ये तीनों सब क्या है, थर्ड पीरियड के हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन क्या है बेटा, बोलिए सेकेंड पीरियड का है, क्योंकि 2 और कितना 5, इसका 2 और 8 और 5, इसका 2 8। तो नाइट्रोजन और नियॉन को देखो और इनको सबको देखो पहले। तो ये तो 2 8 और 3 हो गया, 2 इसका कितना हो गया बेटा, 2 8 और 3 इसका 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें देखो, आपको समझ में आई होंगी बेटा। इनको देखो पहले। तो इस तरीके से चीजें हैं। पहले तो आपको सेकेंड पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन है और नियॉन है, ठीक है ना। थर्ड पीरियड में क्या है बेटा, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस है, ठीक है। ये चीजें हैं। तो आपको पता है बेटा क्या, इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती, यानी सबसे बड़ी किसकी होनी चाहिए, आई फर्स्ट किसकी होनी चाहिए, तो नियॉन की होनी चाहिए, ठीक है। बोलिए बेटा, नियॉन की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेटा यहाँ पे जो आई फर्स्ट है, IE1 फर्स्ट, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना पीछे कि ये E1 ये नहीं है, ये पहला IE1 ही है, ओके। ये समझ लेना थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ पे। तो ये IE1 है, ये I2 है, ये I3 है। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे आयनिक एंथैल्पी आपको नोट करते जाना है, ठीक है बेटा। तो ये सही कर लेना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे, सेकेंड आयनिक एंथैल्पी पूछ रहे हैं। तो सेकेंड आयनिक एंथैल्पी क्या करोगे आप, पहली तो देखो, पहली वाली मतलब क्या है, तो सबसे पहले लिखोगे IE1 देख लो बेटा, किसका सबसे ज्यादा होगा, नियॉन का सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका ज्यादा होगा, बोलिए बेटा, फास्फोरस का होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन का होगा। फिर किसका होगा, फास्फोरस का होगा। फिर किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। फिर एल्युमिनियम का होगा। नहीं सॉरी, ये कॉन्सेप्ट इधर थोड़ा सा उल्टा साइन लगा दिया मैंने। यहाँ क्या हो जाएगा, नियॉन सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर मैग्नीशियम, सबसे कम किसका होगा बेटा, एल्युमिनियम होगा। अब ये आई फर्स्ट है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने, 9 हो गए, तो इसके 10 थे तो इसके 9 बचे, इसके 7 थे तो इसके 6 बचे, इसके 15 थे इसके 14 बचे, इसके 11 थे बेटा ना, तो 12 थे तो इसके 11 बचे, और ये 13 था तो इसका 12 बचा, ठीक है ना। अब मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इनके सब में निकल गए हैं। तो यहाँ पे देखो वैसा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, 9 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5, यही तो आएगा ना बेटा इसका नियॉन का। हाँ, इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4 3s2 3p2, इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये समझ रहे हो, ये अब मैग्नीशियम का बन गया, मैग्नीशियम सोडियम बन गया, फास्फोरस सिलिकॉन बन गया, नियॉन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बन गया, और नियॉन फ्लोरीन बन गया।
तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा। अब देखो सेकेंड एंथैल्पी पूछे तो IE2 कैसा होगा बताइए आप। IE2 कैसा होगा बोलिए बेटा। IE2 में क्या है, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। IE2 अब देखिए, तो ये तो कौन सा तुम्हारा हो गया, पीरियड नंबर सेकेंड, ये भी सेकेंड पीरियड है। तो सेकेंड पीरियड में दाएं से जहां जाते हैं तो क्या बनता है, यही रहेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, यहाँ पे फास्फोरस सिलिकॉन भी रहेगा ऐसा। अब इन दोनों में चेंज हो जाएगा। अब ये तो तुम्हारा फास्फोरस सेकेंड वाला हो जाएगा और ये एल्यूमिनियम पहले आ जाएगा और मैग्नीशियम बाद में, क्योंकि ये किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम सोडियम का, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। तो ये तो हो गई तुम्हारी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड किस तरीके से सक्सेसिव एंथैल्पी पूछ रहे हैं, ठीक है ना, एक ही एटम में उसमें देखा जाता है किस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि पहली बार जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उनका जो रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग देखोगे, और जब आपको सेकंड देखना है तब जब उनमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कहीं वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं अप्लाई हो रहा उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है बेटा, बात समझ गए। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। इसे क्वेश्चन आया है हमारे पास क्या कि फाइंड आउट द एलिमेंट, if ionization enthalpy is given of the elements, देखिए फाइंड आउट द एलिमेंट, फाइंड आउट द एलिमेंट मतलब हमने क्या कर दिया बेटा, एलिमेंट की जो एंथैल्पी है वो दे रखी है इसको, इसमें, ठीक है। तो उसमें आपको क्या बताना है कि वो एलिमेंट है कौन सा, ठीक है ना। तो जो IE फर्स्ट है वो है 5 यानी 540 किलो जूल पर मोल, और IE2 है कितना बेटा, 800 किलो जूल पर मोल है, और IE3 है 4600 किलो जूल पर मोल। मतलब समझ रहे हो बेटा, बता रहे हैं कि पहली बार जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी एनर्जी लगी, 540 किलो जूल पर मोल, और दूसरी बार जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी एलिमेंट से निकाला तब 800 किलो जूल पर मोल लगी। और यहाँ पे देखिए IE3 4600 लगा किलो जूल पर मोल। अब देखो बेटा इनका अंतर ज्यादा नहीं, लेकिन इनका अंतर बहुत ज्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं या तो कोई फुलफिल्ड वाला कॉन्सेप्ट होगा, फुलफिल्ड या हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट होगा, या तो इनर्ट गैसेस होंगी, क्योंकि इनर्ट गैस में ही क्या होता है, फुलफिल्ड और हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट क्या क्या दे रखा है आपको, सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है और फास्फोरस दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 1 हो गया, मैग्नीशियम 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। अब देखिए सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, -1 कर दे रहे हैं यहाँ से, तो ये सोडियम प्लस बन जाएगा, यानी कि जब ये 28 बन जाएगा, ये इनर्ट गैस वाला कॉन्सेप्ट अचीव कर लिया, यानी कि इसकी जो IE2 होगी वो बहुत ही हाई होगी, ठीक है बेटा, क्योंकि इनर्ट गैस। अब यानी कि जब आप दूसरी बार निकालने जाओगे E2, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया है, मतलब यहाँ पे अक्वी गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अचीव हुआ है, मतलब
ये इनर्ट गैस बन गई सोडियम बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, IE1 निकालो तो यहाँ पे बन गया Mg+, और IE2 निकालोगे तो ये बन जाएगा Mg+2। अब IE3 बहुत ही हाई हो जाएगी बेटा, क्यों, क्योंकि 28 अब आया। और यहाँ पे देखिए IE1, IE2, IE3, I4 बहुत हाई होगी। यहाँ पे देखिए 5 वाली हाई फाई होगी, क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस समय। तो यहाँ पे 4, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन जब इससे निकालोगे तो बहुत एनर्जी रिकॉर्ड होगी। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये कौन से दिखा रहे हैं कि IE1 क्या होगा, IE2 क्या होगा, IE3 क्या होगा। अब तुम सोचो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई ज्यादा एनर्जी रिकॉर्ड नहीं हुई, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी रिकॉर्ड नहीं, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। देखिए 800 से सीधा 4600 पहुंच गया बेटा। तो ये तो यही हो सकता है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकाल दिए, बट तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। क्यों क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है कि भाई किस तरीके से क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं आपसे। ओके, तो ये था तुम्हारा आयन एंथैल्पी, इसमें हमने 1-2 क्वेश्चन से किए। ठीक है, और तो आप लोग ये देख लेना कि सक्सेशन एंथैल्पी क्या होती है, जहाँ पे IE1, IE2 ये सब पूछा जा रहा हो तो। ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से आप देख लोगे कि क्या है क्या नहीं है। ओके बेटा, चलिए।